रागिनी कहाँ थी तुम? वो बच्चे ढूंढ रहे थे तुम्हें, वो कुछ आइसक्रीम खाने जाने की बात कर रहे थे। जो कहना है कहो, लेकिन इतनी रूडली बात करने की क्या जरूरत है? मैंने कब तुमसे रूडली बात की? मैं तो बस आपकी बात नहीं कर रही हूँ, डॉक्टर नील की बात कर रही हूँ। उसे लगता है वो मुझसे कुछ भी कहेगा, कोई भी सवाल पूछेगा तो मुझे उसका जवाब देना ही होगा। I mean, why? मैं लगती कौन हूँ उसकी? क्या रिश्ता है हमारा जो इतने हक से मुझे सवाल पूछते रहता है? पता है अभी क्या पूछ रहा था मुझे? कि क्या मैं वाकई लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ? Have I moved on? I mean, I'm not answerable to him, sir. मैंने उसे ये हक नहीं दिया कि वो मुझे तुम उन्हें हक नहीं देते, लेकिन हर बार मौका जरूर दे देती हो खुद को हर्ट करने का। आज क्या हुआ? I mean, किस टॉपिक को लेकर झगड़ा हुआ? आरके और पैम को लेकर। यू नो सर, उसे क्या लगता है कि आरके अभी भी पैम से प्यार करता है और मैं जबरदस्ती उसे देविका से शादी करने के लिए प्रेशराइज कर रही हूँ। ऐसा क्यों लगता है उन्हें? I mean, आरके ने उन्हें कुछ? नो सर, आरके ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये उसका अपना अजम्पशन है, खुद ही अज्यूम करता है और खुद ही डिसाइड करता है। एंड ही कॉल्स मी जजमेंट। सर, आपको पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो हद से ज्यादा एरोगेंट है। उसे लगता है वो किसी से भी कुछ भी कह देगा और कोई इसे पलट के जवाब देगा ही नहीं, फिर चाहे वो डॉक्टर अमन हो या फिर रागिनी। सर, आपसे भी कैसे बात करता है, आपको हर्ट करता है, इंसल्ट करता है, लेकिन आप कभी उसे मैं चुप रहता हूं क्योंकि मैं उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता हूं। इस जेलस ऑफ जो एक टाइम पे उनकी वाइफ हुआ करती थी, वो अब मेरी वाइफ बनने वाली। इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट। रागिनी, मैं उन्हें सहन करता हूं, उन्हें इग्नोर करता हूं क्योंकि मुझे उन पर दया आती, गुस्सा नहीं आता। पता है मुझे गुस्सा कब आता है? जब वो अपनी हर बात में तुम्हें इन्वॉल्व कर लेते और तुम चुप रहती। जब वो तुम दोनों के रिश्ते को जैसे चाहे मोड़ देते और तुम चुप रहती हो। इट्स योर साइलेंस दैट मेक्स मी एंग्री। आपने कभी कुछ कहा नहीं। क्या कहूं? हाँ? और कब कहूं? फुर्सत है तुम्हारे पास मेरे लिए? और तुम्हें हर बात बतानी क्यों पड़ती है? हाँ? तुम खुद से समझ नहीं सकती या समझने की कोशिश नहीं कर सकती? वी आर एंगेज्ड, राइट? तो हमें एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के बारे में बात करनी चाहिए, एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, करेक्ट? सब, लेकिन मैं केयर करती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स तुम करती हो, आई नो दैट। अगर चोट लग गई तो हल्दी वाला दूध पिला दिया, ठंड लग गई तो स्वेटर पहना दिया, अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरे लिए मेरी सेवियर बन के खड़ी हो गई। बस। आगे आगे क्या रागिनी? हाँ? या फिर तुम्हें लगता है कि इतना काफी है हमारे रिश्ते के लिए? आज तुम्हारा नील के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनके लिए जो करती हो उन्हें इन सब चीजों के साथ कंपेयर करके देखना, तो शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि कहीं तुम्हारा फॉल्ट है। जब देखो बस नचिकेत नचिकेत नचिकेत। तुम्हारी हर बात में सिर्फ नचिकेत है। तुम्हारे गुस्से में, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे गम में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारे फ्रस्ट्रेशन में, बस नचिकेत ही नचिकेत। मैं कहां हूं? हाँ? कहां हूं मैं? चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। जब से डॉक्टर नील यहां इंडिया आए हैं तब से हमारी एक मुलाकात बता दो जिसमें हमने उनके अलावा किसी और टॉपिक पे बात की। बताओ, चलो याद करो, आ जाएगा। बताओ क्या हुआ? नहीं याद आ रहा है? हाँ? कहां से आएगा? जब ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं तो कहां से याद आएगा? हाँ? चाहे तुम्हारा घर हो, चाहे मेरा केबिन हो, चाहे मेरा कमरा हो या फिर ये फार्म हाउस, टॉपिक एक ही है, नचिकेत खन्ना। तुम बोलती रहती हो, मैं सुनता रहता हूं। तुम हर्ट होती हो, उसे देखकर मैं हर्ट होता हूं। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई है रागिनी। लेट मी स्पीक। पहली बार इतनी हिम्मत जुटा पाया हूं, बहुत कुछ झुलस रहा है अंदर। मैं एक बात बताओ रागिनी, कहने का तो तुम कहती रहती हो कि तुम्हें नील के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनकी हर बात तुम्हें इतना अफेक्ट क्यों करती है? हा? आज भी उनकी हां से, उनकी ना से, उनकी नाराजगी से, उनकी जबरदस्ती से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? हा? इतना क्यों मायने रखते हैं वो तुम्हारे लिए? क्या हुआ? इसका भी जवाब नहीं है? मैं बताता हूं। क्योंकि आज भी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए दर्द है। यहां कुछ होता है तो उसका दर्द वहां होता है, और ये वही दर्द है जिसकी वजह से रिश्ते टूट नहीं रहे। दो लोग चाहकर भी अलग नहीं हो पा रहे। क्या पूछा डॉक्टर नील ने आज तुम्हें? क्या तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो या नहीं? चलो यही सवाल मैं तुमसे पूछता हूं। हैव यू रियली मूव्ड ऑन इन लाइफ रागिनी? क्या सच में तुम आगे बढ़ चुकी हो जिंदगी में? I've moved on. So please.
अब यही सवाल तुम अपने आप को पूछ रहे हो कि क्या तुम सच में आगे बढ़ चुकी हो या नहीं। अच्छा सुन, वो देविका आंटी की मॉम डैड तो नहीं है ना? चले गए डबल आइसक्रीम ट्रीट। What is wrong with you? तुम हम सबके साथ आइसक्रीम खाने क्यों नहीं चल सकते? That's not fair. रात को आइसक्रीम खिलाकर मोटा कराती है और सुबह कैलोरीज बर्न कराने के लिए एक्सरसाइज कराती है। Okay, चलो। What do you mean this is? डैड, आज ना आइसक्रीम पार्टी है। आर के अंकल और देविका आंटी ट्रीट देने वाले। आई एम सॉरी, आरके और देविका नहीं जा सकते। मुझे इन दोनों से वेडिंग प्रिपरेशंस के बारे में कुछ जरूरी बातें करनी है। इस वक्त क्या डिस्कस करना है रागिनी? है कुछ, इट्स इम्पोर्टेंट, ट्रस्ट मी। ऐसे से आरके, हम नहीं जाएंगे। मैम कहाँ है? डैड, मैंने उन्हें फोर्स किया था बट शी सेड नो। और मॉम डैड, आप प्लीज आपकी जो बातें हैं वो आइसक्रीम की बात भी कर सकते हैं ना? नहीं, बात अभी करनी पड़ेगी। जाओ तुम लोग, जाओ हमारे लिए ले आना। ओके, नानी आप तो चलो। चल Come on, let's go. रागनी, क्या हुआ? ये स्क्रैच? नहीं, कुछ खास नहीं है। मैंने थोड़ा हाथ जोर से पकड़ लिया था। हो जाता है ना कभी कभी जोश में। तुम दोनों ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करते रहते हो। चेहरा देखा डॉक्टर नील का? 12 बजे हुए। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही? अगर तुम दोनों वाकई में आगे बढ़ चुके होते तो तुम दोनों के रिएक्शंस कुछ और होते, नहीं? चलो, अगर तुम कह रही हो कि तुम सच में दिल से आगे बढ़ गई हो तो मुस्कुरा के दिखाओ मेरे लिए। स्माइल, हाँ? थोड़ा सा। That's great, very good. अब डॉक्टर अमन, आज क्या खाया आपने? यू आर सीमिंग रियली डिफरेंट। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज सुबह आंख खुली तो सोचा कि बस बहुत हो गया। अब अपनी चीजें मैं दूसरों के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो चले रागिनी, आइसक्रीम? नहीं, तुम्हें तो आरके और देविका से बात करनी। कोई बात नहीं, तो तुम्हारे हिस्से की आइसक्रीम भी मैं ही खा लूंगा। तुम खाओ मैं खाऊं, एक ही बात है ना? चले? अच्छा, तो तुम लोग पक्का नहीं आ रहे हैं? नहीं करण, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। फिर एक बार मुंबई चले जाएंगे तो शादी की भागा दौड़ी में बात करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। यू गाइज कैरी ऑन, एंजॉय। हाँ बोलो, अभी क्या बात करनी है रागनी? मैं अभी आती हूँ, गिव मी अ मिनट। पैम, तुमसे बात करनी थी। फाइन, मैं चली जाती हूँ, लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो जाएगी ना। बाहर हर कोई एक दूसरे से एक ही सवाल पूछे जा रहा है कि आरके और क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मेरे और आरके के बारे में? देखो रागिनी, प्रॉब्लम तुमने क्रिएट की है मेरे और आरके के बीच में, करेक्ट? अब तुम चाहती हो कि मैं नीचे जाऊं और फिर अपने और आरके के बारे में बात करूं ताकि तुम्हें सोल्यूशन मिले। Aren't you expecting too much from me? मुझे 5 मिनट दो, जस्ट गिव मी 5 minutes ऑफ योर टाइम। जाओ ना अपनी बेस्ट फ्रेंड की और मेरे आरके की शादी जो तुमने तय की है उसको एंजॉय करो। जाओ 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 जाओ। नो, जो बात मैं तुमसे करने आई हूँ वो किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, वेरी गुड, चलो बोलो। हाँ, मुझे साफ साफ बताओ। क्या बताओ? बोलो, जल्दी बोलो, आई डोंट हैव टाइम। बोलो। तुम आरके और क्या तुम और आरके आज भी एक दूसरे से? ओहो, नाउ यू आर बीइंग फनी। दिस इज रियली वेरी फनी। यू आर आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या पैम तुम्हारे और आरके के बीच? ये सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ रागिनी। तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच? तुम नहीं जानती थी? कितने सालों से मुझे जानती हो। तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच में क्या रिश्ता है? तुम नहीं जानती थी मेरे और आरके के बीच में
हम दोनों की क्या फीलिंग्स हैं? तुम नहीं जानती थी कि मैं और आरके एक दूसरे से प्यार करते थे? तुम नहीं जानती थी? 15 साल बीत गए हैं पैम। 15 सालों में रिश्ते टूट जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, एवरीथिंग जस्ट चेंज। एक मिनट, ये मत भूलना कि तुम पैम से बात कर रही हो। एंड आई एम नॉट रागिनी पटेल, जो अपने मूड के हिसाब से या फिर मौसम के हिसाब से अपने रिश्ते और जज्बात बदलती है। कि भाई आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो चलो मैं डॉक्टर अमन से एंगेजमेंट कर लेती हूँ। आज मेरा मूड बड़ा रोमांटिक हो रहा है, तो क्यों ना मैं अपने एक्स हस्बैंड के साथ छतरी में बारिश में भीगते भीगते लड़की के लिए दवाइयां लेके जाऊं। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, तुम्हारे और आरके के बारे में बात करने आई हूँ। कैन वी प्लीज टॉक अबाउट दैट? ओके, टेल मी व्हाट। लुक पैम, आरके और देविका दोनों ही मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि दोनों में से किसी के साथ भी अन्याय हो। मेरे साथ अन्याय होते हुए देख सकती थी तुम? पैम, तुम मेरी हर बात का गलत मीनिंग नहीं, सही मतलब निकाल रही हूँ मैं। देखो, खुश हो तुम, यही तो तुम चाहती थी। मुझसे बदला लेना चाहती थी, नॉट मुझसे, मेरे भाई से बदला लेना चाहती हो। और मैं उसकी बहन हूँ तो मैं भी भुगत रही हूँ। क्योंकि मैं और नील खुशहाल जिंदगी नहीं जी पाए, एक अच्छी मैरिड लाइफ नहीं जी पाए, तो आरके और पैम कैसे जी सकते हैं? उनको भी तो सेपरेट होना पड़ेगा। लेकिन अगर 15 साल पहले तुम नील से सेपरेट हुई थी, तब भी तुम्हारा डिसीजन था, और 15 साल के बाद जब तुम कोर्ट के बाहर सेपरेट हुई थी, वो भी तुम्हारा डिसीजन था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी रागिनी। तुमने मेरे साथ क्यों किया ऐसे? मैंने क्या बिगाड़ा है? पैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी। मैंने जो वर्ड पिछले 20 सालों से सिर्फ एक शख्स, ये औरत हमारी खुशियों को आग लगा रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। क्यों? बेवकूफ तो मैं थी जो तुम्हारे पास आई तुम्हारा दर्द बांटने के लिए उस दिन, कहा कि जाओ जाके आरव से मिलो। I was wrong. I shouldn't have done that, right? तुम्हारी जैसी हार्टलेस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कोई भी खुश दिखता है तुम्हें, कोई भी, तो तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। तुम यही सोचती हो कि ये क्यों खुश है, इसे खुश रहने का हक नहीं है, इसे बर्बाद कर दो, इसकी खुशियों को आग लगा दो। मैं क्या कर सकती हूँ कि ये खुश रहे? And you know what? You are a bloody successful woman in this. देखो मैं रो रही हूँ। मेरा भाई वैसे ही कैसे घूमता रहता है जिंदा लाश की तरह। नहीं, एक बच्चा जेल में है तुम्हारा। निशी इज नॉट हैप्पी क्योंकि तुम्हारी वजह से है। Look, I don't know तुझे किसने क्या कहा है, तुम क्या समझ रही हो? I have no idea. लेकिन you have to trust me. मैंने आरके से नहीं कहा कि वो देविका से जाकर शादी करे। वो उसका अपना डिसीजन था, अपना फैसला था। तुम मुझे क्यों नहीं बोल लेती हो? इतनी सफाई से झूठ बोल रही हो, वो भी आंखों में आंसू वगैरह लेके। You know what? आरके की बातों पर ना मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ। तुम जो कह रही हो ना वो झूठ है, क्योंकि आरके ने इसी जगह पे, यहाँ पे मेरे सामने खड़े होकर इसी कमरे में मेरे आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहा है कि पैम, मैं देविका के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। और थैंक यू टू रागिनी कि उसने मुझे समझाया, उसने मुझे सही रास्ता दिखाया, उसने मुझे बताया कि कमिटमेंट कितनी बड़ी चीज होती है। इंसान को कमिटमेंट नहीं छोड़नी चाहिए। यू विल डू रॉन्ग अगर तुमने देविका को कमिट करके अगर उससे शादी नहीं की तो। बट पैम, दैट इज राइट। एक बार आप कमिट कर लो तो यू हैव टू स्टिक टू हो गया ना, तो हो गया ना यार रागिनी। किया ना आरके ने जैसा तुमने कहा, छोड़ दिया मुझे। अब और क्या लेना है मुझसे यार? अब खुशियां सारी चीजें में वैसे ही पहले ही लोनली थी। तुमसे बिछड़ने के बाद मेरा भाई जिंदा लाश की तरह घूमता था। मेरे बच्चे जिससे मैंने प्यार किया था वो तुमसे मिलने के बाद मेरे नहीं रहे। रागिनी मॉम, मैंने वो भी सहन कर लिया यार, लेकिन मेरी जिंदगी आरके उसके मैं नहीं जानती थी। बस आज मैं तुमसे कहती हूँ अपने दिल की बात, जो मैं यहाँ पे बैठ के सोच रही थी। इस दुनिया में अगर सबसे सुखी इंसान कोई है ना तो वो है तुम्हारा बेटा आरव। वो जेल में है, सबसे महफूज जगह है। कम से कम वो उसकी माँ की शक्ल तो नहीं देखता रोज, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा ना तो उस बेचारे की जिंदगी इसके बाद भी बर्बाद कर दोगी। क्योंकि तुम्हारी ना आदत है, जो तुमसे प्यार करता है उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती हो तुम, है ना? This is what you do.
सो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी ग्लैड कि आरव तुमसे दूर है। और ऐसे ही एक एक करके रागिनी सारे लोग है ना तुमसे दूर होते जाएंगे, फिर रहना अकेली, अकेली पूरी दुनिया में। यू डिजर्व दैट। 5 मिनट हो गए रागिनी। 5 सेकंड के लिए मैं तुम्हारी शक्ल और तुम्हारी आवाज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैम एक बार इसलिए मैं कह रही हूँ जस्ट लीव। लुक मैम, आई नो तुम अपसेट हो, आई नो। लुक मैम, जस्ट कम डाउन, एक बार नीचे आके सबसे बात। ये क्या हो रहा है? वाई रागिनी? रागिनी, दिस इज द लिमिट्स यार। जल्दी बताओ बात क्या है? यहाँ मुझे टेंशन हो रही है। हो सकता है मेरी बात से तुम्हें तकलीफ हो, बुरा लगे, दर्द हो, लेकिन कहना जरूरी है। बात यह है कि कैन वी प्लीज कम टू द पॉइंट नाउ? आरके, क्या तुम वाकई देविका से शादी करना चाहते हो? ओ कम ऑन रागिनी, अब ये भी कोई सवाल है? सब कुछ तय होने के बाद तुम? मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ आरके, और जवाब भी तुम्ही से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आरके, तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले भी ये बात हम दोनों के बीच हो चुकी है। एंड आरके हैज एवरी टाइम सेड फर्मली दैट ही लव्स मी एंड ही वांट्स टू मैरी मी। इसमें बात क्या है? आरके, यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कैन यू प्लीज स्पीक अप? हाँ, मैं देविका से शादी करना चाहता हूँ। ये बात मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूँ। ग्रेट। मैं तो जानती थी, बस किसी और को यकीन दिलाना चाहती थी। एक मिनट, तुम में और रागिनी में क्या? What's going on? आरके मेरी बात सुन। देख, इंसान को खुद की फीलिंग से झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। जो तेरी फीलिंग्स है वो बयां कर, जो सच है वो बोल। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? कैसी सच्चाई? आरके को जो कहना था वो कह चुका है। कह चुका क्योंकि गर्दन पर उसके तलवार लगाई गई थी और अभी भी है। लेट हिम बी ना, मैं बात कर। क्या कर रहा है आरके? जरा एक बार सोच ठंडे दिमाग से कि तू क्या कर रहा है। तेरे मन में कंफ्यूजन चल रहा था, उस कंफ्यूजन में तूने कमिटमेंट कर दिया। अभी उस कमिटमेंट को, उस गलती को तू क्या जिंदगी भर ढोएगा अपने साथ? क्या करने जा रहा है तू? तेरी सिचुएशन में मैं भी था ना। निवेदिता के साथ मेरी एंगेजमेंट हो रही थी, तू ही आया था ना मेरे पास लेक्चर देने। याद है तूने क्या कहा था कि तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है नील, सोच ले एक बार, मत कर गलती, अपने दिल की सुन, अपनी फीलिंग्स को समझ। तो अपनी कही हुई बात तू कैसे भूल गया? Come on guys, enough. ये सब क्या हो रहा है? नहीं, ये हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। इसके मन में कंफ्यूजन चल रहा था, इसने तुम्हें जो भी कहना था कहा, कमिटमेंट दी, एंगेजमेंट हुई, लेकिन तब तक ठीक था। अब शादी होने वाली है। मैरिज इज नॉट अ चाइल्ड्स गेम देविका, जिंदगी भर का सवाल होता है। तुम एक ऐसे आदमी से शादी करने जा रही हो जो ना तुम्हारे साथ कभी लॉयल रह पाएगा और ना ही कंफर्टेबल है तुम्हारे साथ। ये तुमसे प्यार नहीं करता, ये पैम से प्यार करता है। Just shut up, okay? आप क्या बोल रहे हो? आपको जरा भी अंदाजा है? आप अपनी बहन की खातिर मुझे, आपको ये सब खेल लगता है? आज रिश्ता तय हुआ, कल तोड़ दिया। कल प्यार था, आज नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से डॉक्टर, पर मुझे लगता है कि आपको ना तो फीलिंग्स की समझ है, ना रिलेशनशिप्स की, ना कमिटमेंट की। इसलिए शायद अपनी खुद की शादी में फेल हो देविका, गए। दैट्स इनफ। यह बात हमारी नहीं, तुम्हारी और आरके की चल रही है। लुक, आरके और पैम के रिलेशनशिप को लेकर कुछ कंफ्यूजन है जिसे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर तुम्हारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है। सो प्लीज, बट आई थिंक आरके अपना डिसीजन दे चुका है। नहीं मानता मैं इसके डिसीजन को, नहीं मानता मैं ऐसे डिसीजन को जो अंडर प्रेशर लिया गया। देखो तुम्हें मुझे जो कहना है कह लो, इट्स ओके। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ 3 जिंदगियों का सवाल है। तो शादी हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि जिस आदमी से तुम्हारी शादी हुई है वो तुमसे प्यार नहीं करता, तब क्या करोगे? What are you gonna do? Have you thought about it? प्यार बनकर किसी की जिंदगी में रहना और जिम्मेदारी, एक बोझ बनकर किसी की जिंदगी में रहना, फर्क होता है। तू बोलना, चुपचाप क्यों खड़ा है यार? आरके बोलना, किसी के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है तुझे। जो तेरे मन में है, जो तू फील कर रहा है वो बोल, जो सच है वो बोल। अब तुम उसे प्रेशराइज कर रहे हो नचिकेत, स्टॉप इट। नहीं, तुम चुप रहो। ये पूरा किया धरा तुम्हारा है।
तुमको जो करना था तुम कर चुकी ना। अब मैं अपने दोस्त से बात करूं। यू स्टे आउट ऑफ इट। मैंने क्या किया है नचिकेत? जो आरके ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ। अरे क्या कहा इसने? आरके वही कह रहा था जो तुम चाहती थी कि वो कहे। वो तुम्हारे पास आया था कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करने, तुमने उसे और कंफ्यूज कर दिया। आरके कोई बच्चा नहीं है नचिकेत। सही क्या है गलत क्या है इसकी समझ है इसे। अरे क्या समझ है? कोई समझ नहीं, इसे झूठ बोल रहा है। अरे कम ऑन यार, बंद करो भी। मेरी जिंदगी है ना, मुझे डिसाइड करना है तो मुझे बोलने दो। आई एम सॉरी देविका, आज जो भी हो रहा है वो सब मेरी वजह से हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। शादी का मामला तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, शादी को लेकर मेरे अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यस, आई वॉन्ट टू मैरी यू। देविका के साथ में खुश रहे, और पैम का क्या मेरा भाई? चल कोई भूल जाएंगे, पर तू मेरे एक सवाल का जवाब दे कि देविका तुझे मिली, क्या उसके बाद तूने कभी पैम के बारे में नहीं सोचा? तूने कभी उसके लिए अपने मन में प्यार महसूस नहीं किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। यस, आई फेल्ट फॉर हर। ये तो मैं कह रहा हूं ना तुझसे, तुम सुन रही हो ना देविका? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि पैम इसका पहला प्यार है और ये उसी से प्यार करता है, आज भी उससे प्यार करता है। शादी करने के बाद क्या होगा तुम समझ रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना है डॉक्टर। जो आरके ने कहा बस मेरे लिए उतना ही काफी है। जो बाकी लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या सोचना है, ऑनेस्टली आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू इट राइट नाउ। आई थिंक अब जब सब कुछ क्लियर हो गया। अरे क्या क्लियर हो गया? तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो गया? कुछ क्लियर नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ आरके से, आरके मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ कि जब तू देविका के साथ शादी करना चाहता था तो मेरी बहन को तूने अंधेरे में क्यों रखा? क्यों इंटरनेट पे जो चल रहा था तुम दोनों का, उसने कहा मुझसे कि तेरे लिए वो यहाँ आई, तेरे बुलाने पे आई, तूने क्यों उसे झांसा दिया? मैं मानता हूँ गलती हुई मुझसे, लेकिन मैंने पैम से आज तक कभी भी कोई बात छुपाई नहीं। पैम जानती थी कि देविका मेरी जिंदगी में है, फिर भी अगर वो मेरे साथ मेरी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी तो जितनी मेरी गलती है उतनी ही पैम की भी गलती। ये सब गलती लग रही है तुझे? एक औरत ने बरसों तेरे से प्यार किया, तेरे प्यार को पाने के लिए वहां से यहां तक आए और तू अपने फालतू के ईगो में जाकर। ये बात ईगो की नहीं है, नहीं, बात कमिटमेंट की है, बात रिलेशनशिप की। हाँ, मैं प्यार करता था पैम से, आज भी मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन कब तक? नील, हमारी जिंदगी साथ में नहीं लिखी हुई है और तुम्हारी बहन है बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एक पल लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है, दूसरी पल लगता है कि वो मुझे इग्नोर करती है। यार मैं ऐसी अनसर्टेनिटी वाली जिंदगी नहीं जी सकता। आई एम हैप्पी विद देविका। आई एम हैप्पी विद देविका तो अब ना, और ये हैप्पी विद देविका शुरू किया तूने, इससे पहले तूने पैम को ये बात बताई कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, ये अनसर्टेनिटी की जिंदगी तो नहीं जी सकता? ये बात बताई तूने पैम को? क्या उसे अंधेरे में रखा? कोई बात नहीं बता, अभी बता, मैं समझाऊंगा पैम को, मैं उसका भाई हूं, जिंदगी भर रखूंगा उसे। पैम, मुझे उससे बात नहीं करनी। क्यों क्यों बात नहीं करनी या डर लग रहा है? जरूरत नहीं लग रही। जरूरत नहीं लग, मुझे जरूरत लग रही है। पैम, पैम नीचे आ। नील, मैंने कहा ना मुझे उससे बात नहीं करनी है। और क्या पैम 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 की लाइफ क्या लगा के रखा है यार? सालों पहले जब तुम दोनों का डिवोर्स हुआ था, तुम यहाँ से छोड़कर गए थे, वो मुझे यहाँ पे छोड़कर गई थी, तब तुझे पैम की याद नहीं आई थी या मेरी याद नहीं आई थी? वो बाहर जाकर के तुम्हारा बच्चे, तुम्हारी फैमिली, उसने अपनी गृहस्थी संभाली, मैं यहाँ पे अकेला था, तब उसको मेरी याद नहीं आई, तब उसको प्यार जाग कर नहीं आया। मैं यहाँ पर अकेला था नील, मेरे साथ तो कोई नहीं था यहाँ पर। आज अचानक तो उसका प्यार नजर आता है। ये प्यार नहीं है नील, ये ईगो है। ये उसका ईगो है जो सामने आ रहा है। उसको लग रहा है ना कि जो इंसान सालों से उसका इंतजार कर रहा था, आज वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीने जा रहा है। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही, उसको चुभ रही है ये बात। क्या गलती है यार मेरी? मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जिंदगी अपनी देविका के साथ आगे बढ़ा रहा हूं बस। और ये क्या तुमको भेज करके वो ऊंची हरकत कर रही है? क्या साबित क्या करना चाहती है? क्या कहा तूने? आरके प्लीज, नचिकेत, he didn't mean that. चला। क्या कहा तूने मेरी बहन के बारे में? तूने मेरी बहन को ऊंची कहा? ऊंची कहा तूने मेरी बहन को? हाँ, वो ऊंची। नचिकेत क्या कर रहे हो? Stop it! रागिनी कोई फोन नहीं उठा रहा है, क्या करें? तो पैम को बुलाओ।
प्लीज दरवाजा खोलो। मैम डॉक्टर नील हैज कंप्लीटली लॉस्ट इट, वो आरके को पीट रहे हैं। मैम प्लीज वी गॉट टू डू समथिंग। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अब मैं डॉक्टर नील को ऑब्वियसली नो मैं हेलो कर्जत पुलिस स्टेशन। जी मैं डॉक्टर देविका बात कर रही हूँ जी, यहाँ चिलवाड़ी से। देखिए हमारे फार्म हाउस पे मारपीट हो रही है, डॉक्टर नील मेरे फियांसे को पीट रहे हैं, आप प्लीज जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। रागिनी सर पैम डॉक्टर नील को रोक सकती, लेकिन उसने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। यहाँ रुको, इनके पास मैं लाती हूँ। प्लीज स्टॉप डॉक्टर नील, नो नो प्लीज। पैम, पैम दरवाजा खोलो। पैम ओपन द डोर। पैम दरवाजा खोलो। क्या है? पैम नचिकेत अपने आपे से बाहर हो गया, आरके को बुरी तरह से मारा है। क्या हुआ क्या? प्लीज डॉक्टर नील प्लीज। नील, 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 क्या कर रहे हो नील? अरे क्या नहीं है? ये तुझे गलती कह रहा था तू ओछी है और तू इसकी तरफदारी कर, मार दूंगा। रागिनी देविका, नील, पुलिस, पुलिस को किसने बुलाया? देविका कौन है? मैं हूँ देविका, मैंने ही आपको फोन किया था। इस आदमी ने मेरे फियांसे को इतनी बेरहमी से मारा है इंस्पेक्टर साहब। ये औरत कौन है? इसे क्या हो गया है? इन्होंने ही उसे मारा है इंस्पेक्टर साहब। मैंने मारा नहीं इसे, गलती से लग गया। तू फर्स्ट एड किट लेके आ। हवलदार पकड़ा ला। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। देखिए इंस्पेक्टर, मैंने कहा ना मेरा हाथ गलती से लग गया, वो उसका सर टकराया, वो बेहोश है। ये मेरी वाइफ है, मतलब मेरी एक्स वाइफ है, मैं क्यों मारूंगा ऐसे? आप छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो मामला ये है तेरा एक्स वाइफ पे, और तूने उसको मारा है। अरे मैंने नहीं मारा, मैं कह रहा हूँ गलती से हाथ लग गया मेरा। हाँ तो मारा ना तूने। नहीं मारा मैंने। छोड़िए मुझे, ट्रीटमेंट करने दीजिए। अभी तो कहीं नहीं जाएगा, जाएगा तो सीधा हावड़ा में जाएगा। तेरे को डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा। अरे आपको जो करना है करिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कर रहे हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको केस ही ठोकना है ना, तो करिए, पहले मुझे ट्रीटमेंट करने दीजिए। अभी तू सिखाएगा मेरे को? हवलदार पकड़ा ला। मैं समझा रहा हूँ ना आपको, समझ नहीं रहे आप। छोड़िए मुझे। तूने मेरे पे हाथ उठाया, पुलिस वाले पे हाथ उठाया ना, तेरे को अभी और लंबी लगेगी। देख ऐसा केस बनाएगा ना, छूटेगा नहीं बाहर। तू गया अभी काम से गया तू। ये क्या क्या कर रही है? डॉक्टर नील है, मैं मुझे बहन हूँ। मेरी बात सुनिए, ये दोस्त है, दोनों दोस्तों में तो होती है ना थोड़ा सा झगड़ा लड़ाई, वैसे हुआ है। ये एक्सीडेंट है, सुनिए मेरी बात। ये एक्सीडेंट है? हाँ। पुलिस पे हाथ उठा हो क्या है? अरे मेरे हाथ पे उठाया हूं। नहीं, जो कुछ बोलना है पुलिस से बोलना है, बस। मेरी बात सुनिए, लेके जाओ इसको। चल देखो, देखता मैं अभी। अरे तुम तो रोको इंस्पेक्टर को, तुम समझाने की कोशिश करो, देविका को समझाओ ताकि वो केस वापस ले ले। वो अरेस्ट करने जा रहा है। देविका आई रिक्वेस्ट यू। मैम ये एक्सीडेंट नहीं था, उसे जानबूझ के मारा है। नहीं, जानबूझ के वो रागिनी पे हाथ उठाएगा। I said no। प्लीज आरके, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, रोको। इनके सामने कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। मेरी बात सुनिए, देखिए मैं हाथ जब तक वो होश नहीं आता है तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक वो हवा पे रहेगा जरूर। लेकिन इंस्पेक्टर प्लीज कुछ तो फैसला कीजिए। वो देखिए, वो डॉक्टर आरके, कैन यू सी दिस? वो नील को लेके जा रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग? देवी, ओह गॉड। इंस्पेक्टर साहब, लिसन लिसन लिसन। पैम, रुकिए। पैम पैम पैम, नहीं। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। कुछ नहीं होगा मुझे। देख इस टाइम का रागिनी का होश में आना जरूरी है, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। वैसे भी अगर होश में आ गई तो उसके बयान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। यू कॉल अ डॉक्टर, पहले उसका ख्याल रख। बस रे बस, तेरी दुखभरी कहानी बहुत हो गई। चल रे, गाड़ी लेके चल। नील, नील, डॉक्टर बुलाओ। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, क्या है कि ये जो है ना, ये मेरा भाई, ये अमेरिका का बहुत बड़ा कार्डियक सर्जन है। चेन ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। वो औरत
जो अंदर बेहोश हुई है वो उसकी एक्स वाइफ है। वो बहुत प्यार करता है उसे। आप खुद ही सोचिए वो क्यों चोट पहुंचाएगा उसे। हवा में टकराने से चोट लगी क्या? आप बोल रहे हैं उसने नहीं मारा, और औरत बोल रही है कि उसने मारा है जानबूझ के, तो हम क्या समझे? आप उनको होश आने दो, फिर देखते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। वो होश आने के बाद भी वो क्या हुआ? डिम्पी, could you come? What happened? अरे क्या चल रहा है? नहीं, एक मिनट। ये सारी हमारी फैमिली है। हम सारे फैमिली इधर है। इसी- क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप यहाँ- नील रेस्ट करके लेके गए। What? क्यों? हाँ, वो रागिनी को चोट आई। रागिनी को चोट आई? कहाँ है वो? अंदर है। वो लोग अपनी नील को Okay, लेके okay. गए। Relax, relax. ये लोग कह रहे कि वो दिखा। माँ, रागिनी, क्या हुआ रागिनी? माँ, रागिनी, मॉम। आरके अंकल, मॉम को क्या हुआ? और आपको ये चोट कैसे लगी? अरे क्या चल रहा है ये? हाँ? मेहरबानी करके मेरे को बताइए कौन है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं रागिनी का होने वाला हस्बैंड हूँ। अजब फैमिली पिकनिक है ये। जख्म करने वाला पति भी यही है, और जख्म पर मरहम लगाने वाला होने वाला पति भी यही है। वाह! एक मिनट इंस्पेक्टर, क्या हो क्या आपको? कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको कि मेरा भाई बेकसूर है? एक बार बोला तो समझ में नहीं आता आपको? अब बिना किसी सबूत के आप किसी को गिल्टी नहीं ठहरा सकते। नहीं पता आपको? सबूत है आपके पास? नहीं। एक मिनट। क्या हुआ? ये डॉक्टर नील ने क्या किया रागिनी के साथ? आरके और रागिनी की हालत की जिम्मेदार डॉक्टर नील ही है। What? या आरके से पहले उन्होंने लड़ाई शुरू, फिर जब रागिनी उन्हें रोकने आई तब उन्होंने उसे पुश किया। झूठ क्यों बोल रही हो तुम देविका? क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, आरके और नील के बीच में हाथापाई हो रही थी और रागिनी उसे रोकने गई नील को। नील का हाथ लग गया और वो ये वाले पिलर पे जाके उसका सर टकरा और वो बेहोश हो गई है। एक्सीडेंट था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था जैसा ये बोल रही थी। स्टॉप लाइंग देविका। एक मिनट, पापा आरके अंकल से क्यों लड़ेंगे? क्यों? कैसे छोड़ो? देखिए इंस्पेक्टर साहब, रागिनी को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। उन्हें अंदर ले जाने दीजिए, उसके बाद हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। हाँ, चलो। मैं फर्स्ट एड किट लेके आता हूँ। एक मिनट, जरा पीछे हटिए, हवा आन दो, उनको आराम करने दो। इनके होश आने तक हमारे लेडीज कांस्टेबल आ जाएगी, हमको स्टेटमेंट लेना इनका। चलो पीछे हटो, आराम करने दो, चलो। आरके, आर यू ओके? आके हम बस थोड़ा टाइम के लिए बाहर गए थे और ये सब हुआ। ये किसकी वजह से? कैसे हुआ? Exactly, what happened? वो आके, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट, गलती किसकी है? तो सच बोल। सारी गलती मेरी है। मुझे पैम के बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। क्या करूं? जब गुस्सा आ गया, अगर मैं चुप रहता ना तो ये सब नहीं होता। आरके, तुम्हारी गलती नहीं, गलती डॉक्टर नील की थी। वो आदमी गुस्सा अपनी नाक पे लेके चलता है। उन्हें प्रॉब्लम हम दोनों से है, हमारी शादी से थी। वो अपनी बहन की खातिर नहीं चाहते थे कि हम दोनों की शादी हो। I mean, so selfish. He deserves to be in jail. बस। क्या कहा तुमने? नील डिजर्व्स टू बी इन जेल। हाँ? अब इसके बाद ना तुम भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे भाई को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, I'll make your life miserable. ये आदमी जैसे तुम शादी करने जा रही हो ना, तो मुझे बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानता है। ये बताएगा तुम्हें मैं क्या कर सकती हूँ। अगली बार मेरे भाई का नाम लेना तो तमीज से लेना, वरना बहुत पछताओगी तुम। डॉक्टर नील ने हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर अमन, आप तो कम से कम सुलझी हुई बातें किया कीजिए। मैं कह रही मुझे कुछ नहीं सुनना पैम। अगर रागिनी का कुछ हो गया तो उसकी सजा डॉक्टर नील को मिल के रहेगी, और वो सजा मैं उन्हें दिलवाऊंगा।
चलिए बैठ जाए यहाँ पर। और ये फोन यहाँ पर करने का नहीं। हाँ, अभी बाहर में बात किया ना वहाँ पर इतना, फिर देखिए, आप मुझे फोन करने से नहीं रोक सकते। ये टेलीफोन बूथ नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन। यहाँ तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं चलेगा। अभी साहब आएगा तो फिर बात करना, अभी चुपचाप बैठने का यहाँ पर। ओ साहब, क्या लफड़ा किया ये? इतना चबड़ चबड़ कर रहा है। ये डॉक्टर है, अमेरिका से है, अपनी बीवी को पीट रहा था। अरे तेरी सही है भाई, अमेरिका वाले भी अपनी बीवी को मारते हैं। नचिकेत, रागिनी, तुम ठीक हो? हाँ? नचिकेत, नचिकेत का आरके और नचिकेत का वो सब लोग आ जाएंगे। हाँ? सब आ जाएंगे। रागिनी, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम उठो। नचिकेत का नचिकेत का डैड पुलिस स्टेशन में है। पुलिस स्टेशन में क्यों? रागिनी, तुम अभी आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। हम सारी बातें बाद में करेंगे। ये बातें बीते बाद में करो जरा, हमें इनका स्टेटमेंट लेना है। ऑटो बाजू में, चलो निकलो निकलो, कोई भी यहाँ रुकेगा नहीं, चलो। अरे तेरे को अलग निमंत्रण भेजो क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं और रागिनी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। एज ए डॉक्टर आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते। मेरे काम में दखल अंदाजी नहीं देने की, चुपचाप यहाँ खड़ा रहने का, बिल्कुल चुप। तो मैडम शुरू से बताइए क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी? नचिकेत और आरके, उन दोनों आरके, हाँ ये आरके वही ना, इसको मार पड़ी। उन दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे? नहीं, जानबूझकर कोई मार नहीं रहा था, दोनों का झगड़ा हो गया और अचानक। मैं तुम्हारी राय सुनने के लिए बैठा नहीं हुआ, सीधा सीधा स्टेटमेंट दो। इंस्पेक्टर साहब, जरा आराम से बात कीजिए। तो क्या बोला था मैं? चुपचाप खड़ा रहने को बोला था ना मैं? क्यों बोला? अगर तेरे को बात करना है ना तो बाहर जाके बैठ। हाँ तो मैडम, मैं क्या बोल रहा था, वो दोनों में झगड़ा चल रहा था तो आप बीच में क्यों पड़ी? कहा आपसे कि आरके और नील के बीच में झगड़ा हो रहा था। हाँ, मैं उन्हें रोकने के लिए वहां गई बीच में। हाँ, और मुझे धक्का लगा। आप गिर गई? हाँ। तो फिर क्या हुआ? तो मैंने कहा आपसे कि उन दोनों के झगड़े के बीच में मैं गई, उन्हें रोकने के लिए गई। और गलती से नचिकेत का हाथ मतलब हाथ लगा। हाँ, मतलब धक्का लगा। हाँ, और मैं दीवार से टकरा के नीचे, दीवार से टकराने से गिर गई। हाँ, इसका मतलब नचिकेत का हाथ का आपको धक्का लग गया, आप दीवार से टकराई, गिरने के बाद आप बेहोश गिरी, बराबर? हाँ, तो इसका मतलब नचिकेत ने आपको मारा। जानबूझकर नहीं मारा, गलती से हाथ गलती से लगा ना, लगा तो ना, मारा तो ना। मारा नहीं था। तो स्टेटमेंट पूरा हो गया। मैडम यहाँ पे साइन करिए। लेकिन आपने क्या लिखा है? अरे आपने जो बोला है मैडम वही लिखा है ना, डरने की बात नहीं, मैं हूं ना। अरे मैडम आप साइन करोगी तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, सब आगे हो जाएगा, डरने की बात नहीं है मैडम, टेंशन मत लो। अरे करो। रागिनी, इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कर दो साइन। अच्छा करती। सो एक बार पढ़ लूं आपने क्या लिखा? पढ़ने की जरूरत नहीं मैडम, जो स्टेटमेंट आपने दिया ना वही है, डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हो। हाँ मैडम, तुम्हें थोड़ा बाहर जाऊंगा। थैंक यू मैडम, आपने कोऑपरेट किया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस बन गया है, 4 साल की लग जाएगी उसको। मैडम
स्टेटमेंट दिया, धन्यवाद। अरे क्या बोल रहे हैं? मैंने ऐसे उन्होंने जानबूझकर अरे नहीं यार, मारा सर, रोकिए ये उन्हें, रोकिए। अरे Stop सुनिए। him, sir। इंस्पेक्टर, स्टेटमेंट मिल गया ना आपको? तो अब तो आप छोड़ सकते हैं मेरे भाई को। एक रिक्वेस्ट करनी थी, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मतलब मैं साथ ही में मेरे भाई को घर ले आऊंगी वापस। तो अरे मैडम, आपके भाई का घर वापसी का ख्याल छोड़ दो, अभी घर नहीं सीधा जेल जाएगा। उसके एक्स वाइफ ने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी है। हाँ, लंबी लग गई उसको। चलो। साहब मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? हमें अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा, हमें वो स्टेटमेंट चेंज करना होगा सर। नचिकेत ने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। आई नो रागिनी, लेकिन तुम इस हालत में कैसे जाओगी? तुम थोड़ा सा आराम कर लो, फिर हम चलेंगे। आराम कैसे करूंगी मैं? वहाँ नचिकेत जेल में है मेरी वजह से। जब तक हम वहाँ नहीं जाते वो लोग उसे लॉकअप में रखेंगे सर। स्टेटमेंट खुश हो अपने स्टेटमेंट से? जो तुमने अभी झूठा बयान दिया है इंस्पेक्टर को, उस बात को लेके खुश हो? खुश हो कि अब नील लॉकअप में रहेगा? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम क्यों नहीं छोड़ते मेरे भाई का पीछा? क्या चाहिए तुम्हें? मैम मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने नचिकेत के बारे में कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया है। वैसे ही ना, जैसे तुमने आरके से कहा था कि पैम से शादी मत करो और देविका से शादी करो। तो कहाँ की बात कहाँ को लेकर जा रही? वो इंस्पेक्टर मुझे प्रेशराइज कर रहा था जबरदस्ती। मैं जो भी बोल रही थी उसका गलत मतलब निकाल रहा था और उसने अपना खुद का ही स्टेटमेंट बना दिया। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैं नचिकेत को कुछ भी क्यों भेजूंगी? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच कैसे सकती हो? Exactly, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकती। नहीं सोच रही थी अब तक। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया लेवल पर उतर आओगी नचिकेत से बदला लेने के लिए। तुम्हें क्यों उसकी बर्बादी चाहिए, यही समझ में नहीं आता कि इतनी निचले लेवल पर तुम गिर गई। पैम प्लीज, रागिनी की तबीयत ठीक नहीं और बिलीव मी, मैं यहीं पर था। रागिनी ने डॉक्टर नील के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं बोला है। वो इंस्पेक्टर। आप चाहते हो कि मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं? हैं? आप ना चुप रहा कीजिए डॉक्टर अमन। जो आदमी रागिनी की बातों पे नाचता है ना, उसकी बातों पे मैं विश्वास नहीं करूंगी। रागिनी कहेगी कि ये दिन नहीं है, ये रात है, तो ये रात है आपके लिए। आप कहते मैं आपकी बातों पे विश्वास करूं कि रागिनी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो नचिकेत के खिलाफ नहीं है। क्या कहा था आपने मुझे नीचे? कि अगर रागिनी को कुछ हो गया ना तो मैं डॉक्टर नील को नहीं छोड़ूंगा, सजा दिलवा के रहूंगा, है ना? अब मैं जो बोल रही हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर रागिनी के स्टेटमेंट की वजह से मेरे भाई नील को कुछ हो गया ना, तो मैं रागिनी को नहीं छोड़ूंगी और उसे आप भी नहीं बचा सकते। फिर बस बहुत हो गया। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रागिनी, प्लीज वी हैव टू गो राइट नाउ। चलिए आप। संभाल के ऐसी हालत में तुम कैसे जाओगे? इंस्पेक्टर साहब, आपके कांस्टेबल ने मेरा फोन ले लिया। मुझे फोन करने से तो आप नहीं रोक सकते ना। एक फोन करने दीजिए, समझने की कोशिश करिए। वहां घर पे मेरी बीवी बेहोश पड़ी हुई, एक फोन तो करने दीजिए। तेरा नसीब अच्छा है, तेरे बीवी होश में आ गई है। उसने बयान दिया है, जो भी कुछ हुआ है ना उसका जिम्मेदार तू है। तूने ही मारा है उसे, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस बना है तेरे नाम का। क्या बात कर? मैं रागिनी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वैसा बोल ही नहीं सकता। अरे जानता है तो समझ भी लेना। तू पढ़ा लिखा है ना, तो पढ़।